गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के गणित की वर्कशीट संख्या 10 एक चर वाले रैखिक समीकरण। और एक रोचक पहेली देखें। मुक्ता मैडम ने कंचों की एक थैली में से एक मुट्ठी कंचे निकालकर दूसरी थैली में डाल दिए और उस थैली की गांठ मारकर बच्चों को कहा कि इस थैली की गांठ को बिना खोले, बिना गिने और इस थैली को बिना फाड़े क्या सभी बच्चे इस थैली में कंचों की संख्या बता सकते हैं? फातिमा का उत्तर। फातिमा ने जानते हो क्या किया? उसने पहली थैली में से एक कंचा निकालकर उसको तराजू पर तौला और उसका वजन 15 ग्राम निकला। अब फातिमा ने दूसरी थैली को तराजू पर रखकर तौला और उसका वजन 330 ग्राम पाया। फातिमा खुश हो गई और बोली, मैडम मैं बताऊं कंचों की संख्या? सभी बच्चे हैरान रह गए जब मैडम ने फातिमा का उत्तर सही बताया। और फिर फातिमा ने सभी बच्चों को समझाया कि माना दूसरी थैली में कंचों की संख्या बराबर है के। अब दूसरी थैली के सभी कंचों का वजन बराबर 15 गुणा के बराबर 15 के, क्योंकि एक कंचे का वजन 15 ग्राम है तो के कंचों का वजन होगा 15 गुणा के यानी 15 के। दूसरी थैली के सभी कंचों का वजन तोलने पर आया 330 ग्राम। तो 15 के बराबर होगा 330 और दोनों पक्षों को यहाँ पर 15 से भाग करने पर 15 के बटे 15 बराबर 330 बटे 15 बराबर के बराबर 22। तो उस थैली में कंचों की संख्या आई 22। इसका निष्कर्ष क्या है? हमने देखा कि तराजू समता का प्रतीक है और समीकरण को बराबर रखने के लिए हम दोनों पक्षों में एक समान राशि जोड़ते हैं या घटाते हैं या गुणा करते हैं या भाग करते हैं ताकि दोनों पक्ष आपस में सदैव बराबर रहे। जैसे हम तराजू में दोनों पलड़ों में बराबर वजन रखते तभी वो बैलेंस होता है, उसी प्रकार समीकरण में हम दोनों तरफ जो है अगर एक संख्या जोड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ भी उतनी ही जोड़नी होगी, एक संख्या घटा रहे हैं तो दूसरी तरफ भी उतनी घटानी होगी, और एक संख्या से गुणा कर रहे हैं दूसरी तरफ भी उतने से गुणा करना पड़ेगा, या एक संख्या से भाग कर रहे हैं एक तरफ तो दूसरी तरफ भी उतनी ही संख्या से भाग करना पड़ेगा, तभी समीकरण वो रहेगी यानी दोनों पक्ष बराबर रहेंगे। अब एक उदाहरण लेते हैं। रवि के पास मीना से 5 अधिक पेंसिलें हैं। यदि दोनों के पास कुल 19 पेंसिलें हैं तो रवि और मीना के पास कुल कितनी पेंसिलें हैं? माना मीना के पास पेंसिल बराबर P, तो रवि के पास पेंसिल होगी P जमा 5, क्योंकि रवि के पास 5 ज़्यादा पेंसिल है मीना से तो उसमें 5 जोड़ देंगे। अब दोनों के पास कुल पेंसिलें 19 है तो समीकरण बनेगा, दोनों को जोड़ेंगे, दोनों के पास जितनी पेंसिल है P और P जमा 5 बराबर 19। अब दोनों पक्षों में से हम 5 घटा देंगे, बाईं तरफ से भी 5 घटाया, दाईं तरफ से भी 5 घटाया, और P जमा P 2P और दाईं तरफ आ गया 19 घटा 5 14। अब दोनों तरफ 2P बराबर 14 में दोनों और 2 से भाग किया तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और 14 को 2 से भाग किया तो 7 आया, तो P बराबर आया 7। तो मीना के पास पेंसिलें बराबर P जो हमने माना था आई 7 और रवि के पास पेंसिलें हो गए P जमा 5
यानी 7 जमा 5 बराबर 12। आपने देखा कि एक पक्ष या बायां पक्ष को चरों के रूप में बदलने और दूसरे पक्ष या दाएं पक्ष को संख्या के रूप में बदलने पर हम जब समीकरण को हल करते हैं तो चर जो है हम बाईं तरफ रखते हैं और बाकी दाईं तरफ संख्या आनी चाहिए तो चर का मान आ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, चर के साथ जो संख्या जमा हो रही है उसको दाईं तरफ ले जा कर के माइनस करेंगे और चर के साथ जो संख्या माइनस हो रही है उसको दाईं तरफ जाके प्लस करेंगे। चर के साथ जो संख्या गुणा हो रही है उसको दाईं तरफ जाके भाग करेंगे और चर के साथ जो संख्या भाग हो रही है उसको दाईं तरफ ले जा कर के गुणा करेंगे। तो इस प्रकार समीकरण हल हो जाएगी। आइए अब कुछ प्रश्न हल करें। जैसे यहाँ पर है y-7 बराबर 27। यहाँ पर बाईं तरफ चर है, दाईं तरफ कोई चर नहीं है, तो -7 माइनस हो रहा है तो हम दोनों तरफ या 7 माइनस हो रहा है दूसरी तरफ जाके ये प्लस हो जाएगा 7। तो यहाँ पर y बराबर आ गया 34। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, यहाँ पर बाईं तरफ l के साथ गुणा हो रहा 7/2, तो दूसरी तरफ जाएगा जो गुणा हो रहा वो भाग होगा 2/7/7/2 भाग में आ जाएगा और ये बराबर होता है परिमेय संख्याओं का गुणा हमने देखा है। तो जो 7/2 है गुणा हो जाएगा इसका उल्टा 2/7 से। ये 7/2 है तो यहाँ आ जाएगा ऊपर का ऊपर अंश का अंश से गुणा 4 और 7×7 = 49। तो L बराबर आया 4/49। तीसरा प्रश्न है, यहाँ पर 2 पद है चर वाले, तो पहले इनको हम जोड़ेंगे तो 7 लघुत्तम लेंगे यहाँ पर, तो 7×9 = 63 u 7×9 = 63 u प्लस 2u/7 बराबर 4। अब 63 और 2 65, यह आ गया 65u/7 बराबर 4। अब यहाँ 65/7 u है तो यहाँ पर ये दूसरी तरफ चला जाएगा, u बराबर आ जाएगा 4×7/65 और बराबर 4×7 = 28/65। ये u का मान आ जाएगा।